दादी, ये प्रश्न किसी ने पूछा है कि दादी आप बाबा को याद करते हैं और आप बाबा से सूक्ष्म वतन में भी मिलते हैं, तो बाबा की याद और बाबा से सूक्ष्म वतन में मिलना, इसमें कुछ अंतर है या क्या है, यानी क्या अंतर है? ये पहला प्रश्न है। बाबा से मिलने वतन में और याद में फ़र्क है। क्यों? वतन में जब हम मिलते हैं तो बाबा के वरदान ट्रांस द्वारा मिलन होता है, या बाबा हमको संदेश देता है सभी के प्रति। तो ट्रांस के वरदान द्वारा सब मिलना, सेवा सब उसमें होता है। और याद करना बाबा को, वो योग है। तो योग हमारे इस ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ के अनुसार ही हमको बल भी मिलता है, फल भी मिलता है, या पद भी जो मिलेगा वो इस समय ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ से मिलेगा। तो योग हमारी मेहनत है, हमारा पुरुषार्थ है, जिसका बल और फल जितना हम योग लगाते हैं उतना मिलता है। बाकी बाबा से मिलना करना जो ट्रांस का है वो वरदान है, और उस वरदान में हमको भी प्राप्ति तो होती है, ऐसे नहीं है प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति ये होती है कि डायरेक्ट बाबा से जो वरदान मिलते हैं सभी के प्रति, मानो कोई भी बच्चों के प्रति बाबा डायरेक्शन देता है, तो वो डायरेक्ट डायरेक्शन पहले तो मैं सुनती हूँ, पीछे यहाँ सुनाती हूँ, तो उसका बल भी मिलता है। वैरायटी रीति से सभी बच्चों के क्वेश्चन का उत्तर बाबा देता है डायरेक्ट वहाँ, तो वो हमको बल मिलता है और सेवा का फल भी मिलता है, सहज पुरुषार्थ हो जाता है। लेकिन वो वरदान है और ये अपना पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के अनुसार हम भविष्य भी बना रहे हैं और भविष्य के साथ वर्तमान पहले बन रहा है। दादी, किसी ने पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ तो बाबा, साकार बाबा के संस्कार होने के बाद हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार का ये नियम है कि जो भी शरीर छोड़ता है उनको 13 दिन उसका भोग लगता है। पहले दिन ज़रूर लगता है, जब शरीर का संस्कार हो जाता है तो सभी तैयार होकर पहले भोग लगाते हैं। रोज़ भी क्लास में कुछ न कुछ 13 दिन उसके प्रति भोग रखते हैं, थोड़ा सा ही, जो उस आत्मा को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था, और बाबा का पाठ चलना है ये भी पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन सभी के थे, क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था तो सबके मन में ये क्वेश्चन थे। तो बाबा अव्यक्त हो गया तो सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कैसे मिलेंगी, और डायरेक्शन कौन देगा, ये सब के क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे। लेकिन जब भोग लगाने बैठे थे तो अचानक उसी दिन बाबा आया था। ये जो पाठ हमारा शुरू हुआ उसी दिन बाबा अचानक आया था, और उसी दिन ही मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चंस का उत्तर दिया था। तो सभी के मन में जो दुविधाएं थी ना, क्या होगा कैसे होगा, तो वो बाबा ने सभी उत्तर देने थे, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन चलेंगे तो
थे तो ऐसे ही ना, क्या क्यों, इसीलिए बाबा ने फौरन ही स्टॉप करने के लिए आए थे। तो पहले दिन से हमें ये अनुभव है कि जितना समय बाबा हमारे बॉडी में, शरीर में आते हैं, यूज़ करते हैं हमारी बॉडी, उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है। आत्मा तो मेरी यहाँ ही होती है शरीर में, क्योंकि आत्मा अगर 4-4 घंटा निकल जाए तो प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, मैं गुलजार हूँ, ये कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में या टीवी में आप जो भी आपको लाइन, क्या कहते हैं इसको, टीवी में क्या करते हैं, चैनल, हाँ, चैनल जो भी आप खोलो उसका आपको आवाज़ आएगा। बाकी चल तो सभी चैनल रहे हैं ना उस समय, ऐसे नहीं है बंद होते हैं, लेकिन स्विच हमारा बंद होता है। इसीलिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते हैं वही हमको सुनाई देता है, देखने में आता है। इसी रीति से हमारे को बाबा जो सभा में होता है, मिलते हैं, आते हैं, जो भी होता है, इसका कॉन्शियसनेस हमारा बंद होता है। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है, इतना समय मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, एकदम जैसे बाबा के लव में लीन हूँ या बीज रूप हूँ, वो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम स्वीट साइलेंस के स्टेज में जैसे मैं मग्न रहती हूँ। इसीलिए मुझे लौट के आने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लौटती हूँ। तो स्वीट साइलेंस के स्टेज से लौटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहाँ चलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। लेकिन क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं तो आपको ये नहीं आता, तो मैं भी सुनती तो अच्छा है। लेकिन मैं ये फ़ायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनूं। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। अब किसी ने फिर प्रश्न किया है कि दादी आपका मन सदा शांत रहता है, आप कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो इसका सीक्रेट क्या है? आप निरसंकल्प रहते हैं, तो आप उसके लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं या अपने आप रहते हैं? उसका सीक्रेट बताइए। निरसंकल्प, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं ज़रूरत के से ज़्यादा, उसका आप सीक्रेट बताइए। वैसे क्या है कि शुरू से लेके वैसे कुछ लास्ट जन्म के संस्कार भी कहेंगे, लेकिन संस्कार को भी बल तो चाहिए ना। तो इसीलिए शुरू से लेके जो हमारी लाइफ रही है ना, तो बचपन में ही मुझे ट्रांस का अनुभव हुआ है। तो ट्रांस में जो है वो आपको मालूम ही है कि इस दुनिया या संकल्प वंकल्प जो भी होती है मन बुद्धि का, स्मृति तो रहती नहीं है, ट्रांस में तो खो जाते हैं ना। तो मैं समझती हूँ ये मेरे को जो बचपन से, क्योंकि पाकिस्तान से लेके सूक्ष्म वतन का जो पार्ट है, पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं होता था, सिर्फ वैकुंठ का होता था। डांस है, सतयुग में जन्म कैसे होगा, शादियाँ कैसे होंगी, ये मतलब ये बहुत देखते थे सतयुग का। ये सूक्ष्म वतन, मूल वतन की स्पष्टीकरण नहीं थी। ड्रामा में तो थी, लेकिन हम लोगों के बीच में नहीं थी। तो जब हम पाकिस्तान में थे, तब से
हमारा ट्रांस का पार्ट चला है। ट्रांस का पार्ट होने के कारण बाबा के भवन अलग होता था, क्योंकि वहाँ थोड़ा बैन भी लगा था ओम मंडली के कारण, थोड़ा हंगामा भी था, एंटी ओम मंडली भी थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा बैन था। तो बैन में क्या था, जो बाबा बहनों माताओं के साथ नहीं रह सकता, बहनों के साथ नहीं रह सकता। भाई बाबा के साथ रह सकते थे, लेकिन बहनें नहीं रह सकती थी। तो हम बहनें रहती थी मम्मा के साथ। एक बड़ा महल के माफिक था, बड़ा मकान, कुंज भवन, वहाँ हम मम्मा के साथ रहते थे। और बाबा का परिवार और कुछ भाई वो बाबा भवन में रहते थे। वो क्लिफ्टन सागर के किनारे में बाबा का मकान था, बहुत साइलेंस में। तो हमारा ट्रांस का पार्ट जब सूक्ष्म वतन का शुरू हुआ, तो बाबा ने देखा कि ये नई बात शुरू हो रही है। मम्मा ने भी देखा, बाबा ने भी देखा, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था ये क्या मैं देखती हूँ। जब पहले पहले हमने ब्रह्मा बाबा को ट्रांसपेरेंट रूप में, अव्यक्त रूप में देखा, मैंने आके सुनाया, तो मैंने बाबा को ही देखा और ऐसे ट्रांसफर रूप में था, फीचर्स वही बाबा के थे। तो बाबा ने कहा मैं तो बैठा हूँ यहाँ, फिर इसने क्या देखा, ऐसा क्या, मेरे को वहाँ क्यों देखा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मम्मा आप समझो इसको क्या है। फिर हमको बाबा एकांत के कारण जो है ना, वो अपने ही मकान में रहता था। तो मैं समझती हूँ कि ये ट्रांस का पार्ट शुरू से ही चला, और मैं बहुत करके ट्रांस में जाती आती थी संदेश लेना देना, क्योंकि स्पष्टीकरण ही नहीं था कि सूक्ष्म वतन है क्या और क्यों मुझे बाबा ऐसे दिखाई देता है। तो उसको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए हमको ब्रजेंद्रा दादी थी, बाबा की लौकिक में बहू थी, तो परिवार को रहने के लिए बाबा के साथ छूटी थी। तो ब्रजेंद्रा दादी को बाबा क्वेश्चन देते थे, वो हमको क्वेश्चन देती थी, फिर मैं पूछती थी ट्रांस में ये क्या है, इसको क्लियर करें। उसके कारण मैं समझती हूँ कि मैं शांत में बहुत रही हूँ, अभ्यास ये हुआ है बहुत काल का, इसीलिए हमारी नेचर हो गई। फिर दादी किसी ने पूछा है कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के कितने समय के बाद ये निश्चित किया गया कि आप बाबा के रथ बनेंगे? वो जब पहले बाबा आया ना, पहले तो क्वेश्चन के उत्तर ही दिए हैं मेरे ध्यान में अभी भी। वो मुरली जो आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले तो वारी जब आया बाबा, तो सबको खुश करने के लिए कोई न कोई ऐसी बात बाबा ने कही, जैसे दादियाँ हैं या जो मुख्य भाई, उन्हों को ऐसी बात कही जिससे उन्हों को भास ना आवे कि बाबा आया हुआ है। समझो साकार में जो बाबा ने उनको कुछ कहा होगा ना, तो पहले ही मिलने में बाबा ने उन्हों को ऐसी कोई बातें बताई, कही, समझो मुलाकात करता है तो जो बाबा उनको विशेष वो टाइटल दे के बोलता है, उसी ही रूप से बाबा ने उन्हों से मुलाकात की। तो सभी के अंदर ये वायुमंडल हो गया, बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया। नहीं तो नई बात थी ना, बाबा कहाँ से आएगा, चला गया। तो इसीलिए बाबा ने पहले मुरली में तो क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं, लेकिन डायरेक्शन दिया था। तो ये बाबा मिलता रहेगा, बाबा आता रहेगा। और बाबा फिर दूसरे तीसरे वारी भी आया, तो उसमें बाबा ने दादी और दीदी को मुकर्रर किया, निश्चित किया सभी सभा के आगे, तो ये आप के निमित्त बनेंगी। और संदेशी का पाठ जो है
वो एक ही रथ द्वारा चलेगा। बाबा ने अनाउंस किया था, बस 1-2 मुरली के बाद ही किया था। तो 1-2 मुरली के बाद फिर किसने, दादी जी ने डिसाइड किया कि आप ही रथ रहेंगे? बाबा ने कहा ना, तो एक ही रथ द्वारा हो तो दादी दीदी से पूछा होगा, भाई आप को यही राय पसंद है, तो उन्होंने कहा एक ही हो तो ठीक है, तो बस वो चल पड़ा।